और सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, सुनवाते हैं सीएम योगी को। अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम की श्रृंखला का ये अंतिम पड़ाव है और आप प्रातःकालीन सत्र में आप सबने यहाँ पर पूज्य संतों के, मान्य जनप्रतिनिधियों के और विद्वज्जनों के विचारों को यहाँ पर सुना है। पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम और संगोष्ठियां हुई हैं। इन सब का केंद्र धर्म था, देश था और ये सभी प्रकार के कार्यक्रम इन दोनों पूज्य संतों, जिन्होंने गोरक्षपीठ की इस परंपरा को सदियों आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जीवंतता को बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, ऐसे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, रोहतक हरियाणा से पधारे माननीय सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, हमारे योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चेताईनाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी बापू, पूर्व सांसद और वशिष्ठ भवन अयोध्या से पधारे श्री महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, उड़ीसा कड़क से पधारे श्री महंत शिवनाथ जी महाराज, नेमिसारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी, भेड़वंजन गुजरात से पधारे महंत कमलनाथ जी, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे स्वामी नारायण गिरी जी, बड़ोदरा गुजरात से पधारे महंत गंगादास जी, शक्तिपीठ देवीपाटन के श्री महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री सुभाष जी, हमारे माननीय सांसदगण श्री रविकिशन शुक्ला जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, डॉक्टर रामपतराम त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर, माननीय विधायकगण, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सेनी जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह जी और अन्य सभी विद्वज्जनों, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, इन सब के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध जितने भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के आचार्य प्राचार्य और छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पा रहे हैं या जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, पूज्य संतों का, विद्वज्जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं इन दोनों पूज्य संतों का पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और लोक कल्याण के लिए समर्पित था। पूरा जीवन उन्हीं मूल्यों के लिए, उन्हीं मुद्दों के लिए और समाज की उन आवश्यकताओं के लिए इन पूज्य संतों ने अपना जीवन जिया था। आज ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि है। जीवन के अंतिम समय तक
उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश और धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किए गए थे, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोक कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, छुआछूत और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, गौ रक्षा के लिए, भारत के मानव बिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए, सभी उन मुद्दों को उन्होंने न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि अपनी भौतिक उपस्थिति के माध्यम से भी उन पूरे कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत आसान होता है कि किसी कार्यक्रम के साथ अपनी सहमति दे करके और उससे बाद में मुकर जाना या भाग जाना, लेकिन इन दोनों पूज्य संतों ने जिन परिस्थितियों में कार्य किया था वे चुनौतीपूर्ण थी। आप याद करिए, देश पराधीन था, तब भारत के अंदर भारतीयता के अनुकूल शिक्षण प्रशिक्षण की बात करना, उस कालखंड में श्री राम जन्मभूमि की बात करना, गोरक्षा की बात करना, भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात करना, उसकी वकालत करना। देश आजाद हुआ, सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था को कोसने की जो एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, उसके खिलाफ मुखरता के साथ आवाज बुलंद करना, छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ तमाम रूढ़िगत धाराओं को का विरोध करते हुए मुखर होकर के आगे बढ़ करके कार्य करना, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उस समय की आवश्यकता थी और जिसकी शाश्वतता आज भी बनी हुई है, जिसकी प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में भी बनी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के इन पूज्य संतों ने अपना जीवन जिया था। साप्ताहिक कार्यक्रम में आपने उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन यहां पर आयोजन समिति के द्वारा किया गया। इस पूरे आयोजन के दौरान महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ ही हमारे जो विद्वान वक्ता थे, पूज्य संतजन थे, इन सब के सानिध्य में एक पूरे कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए। मैं इस पूरे आयोजन की ओर से जो भी यहां पर उपस्थित हुए पूज्य संतजन, जनप्रतिनिधिगण, सभी विद्वज्जन, उन सब के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके मार्गों का अनुसरण करते हुए गोरक्षपीठ देश और धर्म की सेवा के लिए मानव कल्याण के उस अभियान को निरंतरता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।